Namaskar, DS Verma present here with new topic phonetics. As we know, scientific study of speech sound is called phonetics. जैसे कि हमें मालूम है कि साइंटिफिक स्टडी जो है स्पीच साउंड की उसको हम phonetics कहते हैं, स्वर विद्या कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे 26 लेटर्स है, 26 लेटर्स के 44 साउंड्स है और 44 साउंड्स का बहुत ज़रूरी है उनके बारे में जानना, क्योंकि इनके साउंड की नॉलेज के बिना हमारा जो है ज्ञान बिल्कुल अधूरा है। तो 44 साउंड्स में हम बात करते हैं कि 12 वॉवल्स की साउंड है, 8 डिप्थोंग की है और जो 24 जो साउंड्स है वो कॉन्सोनेंट की साउंड्स है। 24 साउंड साउंड जो हमने बताया कि कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आज जो मैं मेरा टॉपिक रहेगा वॉइसलेस कॉन्सोनेंट। तो ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट में 24 कॉन्सोनेंट की जो साउंड है, 24 कॉन्सोनेंट की साउंड, उसमें हमारे पास 9 ऐसे वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, जैसे कि हम बात करते हैं प, ट, क, थ, फ, स, च, ह। ये 9 ऐसे वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है। ये हमें सिंगुलर प्लूरल में किस तरीके से उच्चारण करना है उसमें भी हमारी मदद करते हैं। प्लस साथ-साथ मैं बताना चाहूँगा कि जब 3 फॉर्म्स बनाई जाती है, जैसे कि हम स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, जब 3 फॉर्म बनाई जाती है उस टाइम पे भी एक वर्ड्स की एग्ज़ैक्ट प्रोनंसिएशन के लिए भी हमारी मदद करता है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल की बात करता हूँ, ये जैसे स्टॉप है, प यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, जब सेकंड फॉर्म में जब ये प ड के साथ मिलता है, ड साउंड के साथ मिलता है, तो ये हमारा जिसको बोल सकते हैं हम स्टॉप्ड। इसको हम स्टॉप्ड नहीं पढ़ेंगे, स्टॉप, इसको सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप। इसमें मैंने ट्रांसक्रिप्शन भी दे के रखा है। इसके अलावा हम बात करते हैं ड्रॉप। ये ड्रॉप है, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। हम इसको ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड नहीं पढ़ेंगे, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। मेरा बोलने का मतलब वॉइसलेस कॉन्सोनेंट प्लस जब ड की साउंड है जब मिलेगी तो ट की प्रोनाउंसिएशन देगी। इसके अलावा बात करते हैं हम क साउंड की। एक क साउंड है, क साउंड में देखेंगे नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड। जब मैंने इसको क साउंड को ड के साथ जोड़ा तो इसको नॉक्ड नहीं पढ़ा, इसको नॉक्ड लिख दिया, ट की साउंड दी है इसने। जब हमने इसकी ट्रांसक्रिप्शन की नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड, तो ये हमारा क साउंड की थी, जब ड के साथ जुड़ गई तो ट देगा। इसके अलावा हम बात करते हैं स साउंड की। मिस, मिस्ड, मिस्ड, मिस्ड कॉल बोलते, मिस्ड कॉल नहीं होती, मिस्ड कॉल होती, ट साउंड, मिस, मिस्ड, मिस्ड। अब इसके बाद हम बात करते हैं च साउंड की। ये च साउंड है हमारी च साउंड। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। हमने यहाँ ये नहीं बोल सकते, वॉश्ड नहीं पढ़ते हम इसको, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। इसके अलावा हम बात करते हैं कि लाफ। ये हमारे फ साउंड आ रही है हमारी वॉइसलेस की, फ साउंड। जब हम इसकी 3 फॉर्म में बनाते हैं, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। मतलब फ के साथ जब ड साउंड जुड़ गई तो इसको फिर दोबारा ट की साउंड देगा, लाफ्ट हो जाएगा, ये लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट। तो मेरा कहने का मतलब जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, प, ट, क, थ, फ, स, च, ह। ये जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, जो इनकी साउंड्स है, जब ये ड के साथ मिलती है तो ये ट की साउंड देती है। इसके अलावा भी मैं 3 फॉर्म्स के अलावा भी मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स ऐसे वर्ड्स हैं, जब हम सिंगुलर प्लूरल से हम इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कैप के साथ जितना बोलने का मतलब, जो जब सिंगुलर प्लूरल में ये जुड़ेगी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट, क्योंकि प, ट, क, थ, फ, स, ह, ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है। अब मैं प साउंड को पकड़ता हूँ, प साउंड को जब मैंने इस प साउंड को जब मैं इसका सिंगुलर प्लूरल में जोड़ा तो कैप के साथ स जोड़ा तो कैप्स बन जाएगा, स की साउंड देगा, कैप्स। और इसी तरीके से अगर मैं वॉइस्ड कॉन्सोनेंट की बात करता हूँ, जब मैंने जैसे कि ड साउंड को बात किया कि वॉइस्ड है हमारा, वॉइस्ड है, या ब साउंड की बात की है, जैसे मैंने बोला कि बोल दिया कब्ज, ब के साथ मैंने स साउंड जोड़ी तो ज की साउंड देगा, कब्ज, ये वॉइस्ड साउंड है। तो वॉइसलेस जो कॉन्सोनेंट है, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट को हम जब स के साथ जोड़ते हैं तब ये स की साउंड, और जब वॉइस्ड
जो कॉन्सोनेंट है जब इसको स के साथ साउंड जोड़ते हैं तो ये ज की साउंड। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया कि जैसे कैप्स, कैप्स है, प साउंड को स के साथ जोड़ा, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है। पहले हम वॉइसलेस कॉन्सोनेंट की बात करते कि वॉइसलेस कॉन्सोनेंट में प ट क थ स के साथ जुड़ेगी ये, तो ये स की साउंड ही रहेगी। तो कैप के साथ जुड़ा स, कैप्स हो गया। उसी तरीके से कैट के साथ जुड़ा जो ट साउंड है हमारी वॉइसलेस की, तो ट साउंड के साथ जिसे कैट्स लिखा हमने CAT और स साउंड तो कैट्स हो गया, कैट्स नहीं आ गया। उसी तरीके नॉक के साथ हमने जोड़ा स साउंड, नॉक्स हो गया। इसी तरीके से हम और बोलते किक के साथ जोड़ दिया हमने, किक्स हो गया, किक्स। क साउंड के साथ फिर स जोड़ा, ये सिंगुलर प्लूरल की बात करूँ तो किक्स हो गया। इसी तरीके से मैंने प्रूफ के साथ फ साउंड के साथ मैंने जोड़ा स साउंड को, तो प्रूफ्स हो गया, प्रूफ्स। ये हमारी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट जो है उनके साथ स जुड़ेगा तो स ही रहेगा। अब वॉइस्ड कॉन्सोनेंट के साथ जो कि ब, ड, ल, र, के साथ हम जोड़ते हैं, मीन्स जो हमारी 24 के अलावा 24 में 9 के अलावा जो बच गई हमारी जो साउंड, जो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, जैसे कि ब साउंड में जब मैंने पहले भी बताया कि ब के साथ स साउंड जोड़ा, जैसे कब्ज, CUBS, अब ज की साउंड दिए कब्स। मैंने बोला बर्ड्स, ड साउंड आगे ड के साथ, क्योंकि वाइस्ट साउंड है, ड के साउंड, बर्ड्स, BUD और S। इसके अलावा मैंने CALLS, कॉल्स, ल साउंड जो वाइस्ट साउंड है, ल के साथ जोड़ा S, तो है कॉल्स। मैंने इसके बाद आर साउंड जो है ये भी वाइस साउंड है, कार्स। र साउंड, र के साथ र साउंड के साथ मैंने स साउंड जोड़ी, कार्स। इस तरीके और भी हमारी वाइस्ड जो कॉन्सोनेंट है जब स के साथ जोड़ेंगे तो ये ज की साउंड देंगे। तो ये हमारा वॉइसलेस कॉन्सोनेंट और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट, जो कि वॉइसलेस में मैंने पहले बताया था कि प ट क थ फ स स ह, ये किस तरीके से हमारा जो 3 फॉर्म्स में भी उसकी आवाज़ को चेंज करने का, उसकी प्रोनाउंसिएशन को चेंज करने का कोशिश करता है, और उसी तरीके से सिंगुलर प्लूरल में भी स के साथ जब जोड़ते हैं वॉइसलेस को तो स ही रहता है, लेकिन जो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है सिंगुलर प्लूरल में, तो जब हम उसको स साउंड के साथ जोड़ते हैं तो ज की आवाज़ देता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और शायद आपको वीडियो अच्छा लगेगा, इसी तरीके से आप वीडियो लाइक करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।